बहुत शर्मिंदगी से कह रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि जेब में बिल्कुल पैसा नहीं है। अब मैं मेरा अकाउंट खाली हो गया और मालिक मकान कल घर से निकाल लेगा। शारिक अनायजा की सच्चाई असवन के सामने ले आएगा और वो असवन को सब कुछ सच बता देगा, क्योंकि शारिक की अब जेब खाली हो चुकी है। पहले तो वो अनायजा को ब्लैकमेलिंग कर 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 उससे पैसे लूटता रहा और खाता रहा और अपने घर का खर्चा और अपनी अय्याशी पर उड़ाता रहा, लेकिन जब अब शारिक की जेब खाली हो गई तो शारिक को कहीं ना कहीं से तो पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि शारिक इस हाल में था कि उसको घर का किराया तक नहीं उसकी जेब में था। अब उसको घर खाली करने के लिए किराया मालिक मकान ने भी बोल दिया था। तो इस चक्कर में शारिक अब असवन को फ़ोन मिलाएगा और कहेगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और वो जैसे ही असवन से मिलेगा तो वो अनायजा की सारी सच्चाई असवन के सामने रख देगा और बताएगा कि गुल की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं अनायजा है। अनायजा ने जानबूझकर गुल को धक्का दिया और सीढ़ियों से गिराकर मार दिया और किसी को कानो कान खबर न होने दी। उसके बाद शारिक असवन से कहेगा कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है और यहाँ तक कि मकान का किराया भरने के लिए भी पैसे नहीं है। तो जिस पर असवन उसे पैसों की लालच देगा और उसे कहेगा कि पैसे मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारे घर का खर्चा भी मैं चलाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा अनायजा का असल चेहरा बेनकाब करने में। और अब शारिक और असवन मिलकर अनायजा का चेहरा बेनकाब करेंगे और अनायजा असवन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है, लेकिन अनायजा को ये नहीं पता कि असवन उसकी सच्चाई जान चुका है और वो बात बात पर अनायजा को सुनाएगा और कहेगा कि अगर यहाँ पे गुल होती तो तुम्हारे यहाँ बैठने के काबिल ना होती। और दूसरी तरफ अनायजा शारिक को ये बात की भी धमकी दे आई है कि अगर तुमने मेरा को कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। लेकिन अब असवन शारिक के साथ है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन पसंद है वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा।